तो भाई पब्लिक को क्या बेवकूफ समझा है? जो मैंने थंबनेल में लिखा है ना वो मैं आप लोगों को बताता हूँ इन लोगों ने किया क्या है। भाई जितने भी अल्लू अर्जुन के फैन है भाई, आप लोगों के लिए मैं एक से बढ़कर एक रिपोर्ट लेके आता ही रहता हूँ। तो फिलहाल देखो अल्लू अर्जुन को एटली की इतनी बड़ी फिल्म कैसे मिली है भाई। पुष्पा 2 जाके देख लो, आप लोगों को पता चल जाएगा कि पुष्पा 2 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी थी। और सन पिक्चर ने सीधा अल्लू अर्जुन को लपक लिया। अब यहाँ पे लपकने के बाद में भाई अल्लू अर्जुन का भी दिमाग में यही होगा कि भाई मैं भी काफी बड़ी बड़ी फिल्में करूं जैसे कि और भी स्टार्स कर रहे हैं। भाई 1800 करोड़ सीधा दंगल के बाद में ये पहली फिल्म है, ये पहली फिल्म है जो कि अल्लू अर्जुन की आई है। वरना भाई और भी स्टार्स, प्रभास हो गए, यश हो गए, या फिर शाहरुख खान हो गए, या फिर आमिर खान हो गए, या फिर सलमान खान हो गया। इतनी बड़ी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अभी तक तो किसी और ने नहीं दिए बतौर सिर्फ आमिर खान के अलावा। अब यहाँ पे एक चीज यहाँ पे सुनो, देखो मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट के बारे में भी बताया था और अल्लू अर्जुन और एटली के बीच में किस तरीके से कोलैबोरेशन हुआ है, जो कि ये ओवरसीज तक गया है। और वहाँ की एक मार्केटिंग टीम भी इंडिया का दौरा कर चुकी थी, अलेक्जेंड्रिया आई थी बात करने यहाँ पे। अब ये जो अपनी फिल्म को मार्केटिंग टीम ओवरसीज की कोने कोने तक पहुँचाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है। इवन वार्नर ब्रोस भी भाई इस फिल्म के साथ में जुड़ चुके हैं। बहुत ही जल्द इस मूवी का कुछ ना कुछ हमें देखने को मिल सकता है, ये मैंने आप लोगों को बताया था। लेकिन इसके अलावा इस न्यूज़ के पीछे अंदर क्या चल रहा था, मुंबई में इसकी शूटिंग चल रही थी जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। आई थिंक सो मृणाल ठाकुर या हुमा कुरैशी ये थी, यहाँ पे इनसाइड रिपोर्ट्स आ रही है, ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं है। एक हीरोइन थी यहाँ पे मृणाल ठाकुर या हुमा कुरैशी, इन दोनों में से एक थी। इवन विजय सेतुपति का भी नाम आ रहा था। विजय सेतुपति इस मूवी के अंदर नहीं है, योगी बाबू हैं। योगी बाबू भी मुंबई पहुंचे थे इस फिल्म की शूटिंग के लिए। अब यहाँ पे एक चीज निकल के आ रही है कि इन्होंने एक अच्छा खासा सॉन्ग यहाँ पे शूट कर लिया है, ठीक है। अब सॉन्ग तो इन्होंने शूट कर लिया और किसी को यहाँ पे पता भी नहीं है। कोरियोग्राफर ने कमाल कर दिया, ये गाना स्क्रीन पर आग लगा देगा, ऐसी न्यूज आ रही है निकल के। कोरियोग्राफर का भी नाम भी निकल के नहीं आया, हो सकता है बाद में आ जाए तो मैं आप लोगों को बाद में जरूर बताऊंगा। लेकिन अभी तक कोई नाम नहीं आया कि इस गाने को किसने कोरियोग्राफ किया है, ठीक है। अब ये गाना किस तरीके का होने वाला है, क्या एक नॉर्मल होने वाला है या फिर ये कुछ अलग ही देखने को मिलेगा? क्योंकि देखो यहाँ पे फिल्म के गलियारों में जिस तरीके से अपडेट्स आ रही हैं कि इस मूवी की जो शूटिंग है वो लगभग जल्दी से रैप अप करके 2026 तक और 2027 में ये अगस्त में रिलीज करने की प्लान बना रहे हैं। यानी कि 2027 के 15 अगस्त के आसपास इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा। अब 15 अगस्त को क्यों रिलीज किया जाएगा, इस मूवी में ऐसा क्या है जो कि आज़ादी से रिलेट करता है, वो तो भाई देखो हमें बाद में पता लगेगा। लेकिन इस मूवी से रिलेटेड अल्लू अर्जुन के 4 कैरेक्टर यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक कैरेक्टर जो कि मुंबई में शूट हो रहा है। मे बी अब ये जो गाना शूट हुआ है ये आई थिंक सो भाई देखो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। क्योंकि भाई देखो यहाँ पे अल्लू अर्जुन का लुक वो कुछ भी यहाँ पे वायरल नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। इवन कुछ भी यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिला है। और अगर एक नॉर्मल सी शूटिंग होती ना, जैसे कि कुछ भी यहाँ पे ऐसे ही हो रहा है, तो भाई कुछ ना कुछ तो यहाँ पे निकल के जरूर आता। और जहां से भाई मेरे पास अपडेट आ रही है ना, मैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बता के चल रहा हूँ कि मेरे पास A to Z सारी अपडेट आ रही है। और जो भी अपडेट आ रही है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। फिलहाल देखो यह है कि इसके अलावा और कोई भी अपडेट अल्लू अर्जुन की इस मूवी से रिलेटेड नहीं होगा, इससे ज्यादा और कोई दे भी नहीं सकता। क्योंकि भाई देखो मैं अल्लू अर्जुन की इस मूवी से रिलेटेड बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और मैंने इसीलिए इस मूवी के बारे में बात करना भी शुरू करा। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ भाई। देखो जितनी भी बड़ी बड़ी फिल्म है, टॉक्सिक हो गई, SSME 29 हो गई, NTR नील हो गई, रामायणा हो गई, एंड भाई गलवान हो गई, शाहरुख खान की किंग हो गई, ये फिल्म हो गई, तो इन सारी फिल्मों पे मैं बात कर रहा हूँ। इन सारी बड़ी फिल्मों के लिए भाई मैं काफी अपडेट रहता हूँ और जैसे मेरे पास आती है, जैसे मेरे को मौका मिलता है, मैं इसके बारे में जरूर बात करता हूँ। देखो अल्लू अर्जुन की इस फिल्म से काफी ज्यादा उम्मीद है और आगे जैसे जैसे ये मूवी जाती जाएगी ना, आप लोग देखना इस मूवी की स्टार कास्ट कितनी ज्यादा धांसू होती जाएगी और इस मूवी की टेक्नोलॉजी और कितनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी और इस मूवी के साथ में और भी ज्यादा बड़े बड़े ब्रांड जुड़ते चले जाएंगे। अब SSME 29 और ये फिल्म, इन दोनों में घमासान युद्ध चल रहा है। पता है क्यों? यहाँ पे दोनों ही फिल्में 2027 में आ रही हैं और दोनों की जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है ना भाई, दोनों की एक जैसी चल रही है। SSME 29 से कुछ आ रहा है और इसका कुछ आ रहा है। तो यही चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इन दोनों को अगर एक ही साल में रिलीज किया जाएगा ना, तो आप लोग समझ लो कि भाई इन दोनों के अंदर क्या घमासान युद्ध होगा। 2026 में भाई पहला पार्ट आ रहा है रामायणा का, उसके बाद में 2027 में, यानी कि आप समझो कि 2027 में 3 बड़े प्रोजेक्ट होंगे, रामायणा पार्ट 2, SSME 29 और सीधा भाई एटली 6। तो आप समझ लो भाई क्या ही लेवल होने वाला 2027 का, यानी कि 2026 से भी बड़ा जाने वाला 2027। नीचे कमेंट में आप अपनी राय मुझे जरूर बताएं कि आपकी क्या राय है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।